हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें अलग अलग 3 पोस्ट पर भर्ती की जानी है। और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो ओनली 10th पास कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने सिर्फ 10th पास किया हुआ है, 10th के बेस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में अगर आप ओनली 12th पास हैं, 12th के बेस पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 10th के बाद या फिर 12th के बाद इंजीनियरिंग में 2 या 3 साल का कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो उन कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज हैं, वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो 10th पास कैंडिडेट, 12th पास कैंडिडेट एंड अगर आपने 10th और 12th के साथ में कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हुआ है तो आपके लिए भी वैकेंसीज हैं। तीनों ही कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज हैं। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है 2 जुलाई 2021। 2 जुलाई 2021 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप विजिट कर लीजिएगा। जो बेसिक पॉइंट्स रहेंगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अप्लाई करने से पहले आप फुल नोटिफिकेशन केयरफुली रीड कीजिएगा, देन आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। चलिए अभी हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सो ये हम नोटिफिकेशन पर आ गए हैं और आप देख रहे हैं एज नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक के लिए 12022 के बैच के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं, जो कि 2 जुलाई से स्टार्ट होंगे एंड 16 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। 2 जुलाई से 16 जुलाई तक ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। यहाँ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ओनली जो इंडियन सिटीज़न, मेल इंडियन सिटीजन्स यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगी। ठीक है, ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और ऑल इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। ओके, एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे कि नाविक जनरल ड्यूटी के लिए इसमें 12th पास मांगा गया है। मैथ एंड फिजिक्स से अगर आपने 12th पास किया हुआ है देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए इसमें 10th पास मांगा गया है। अगर आप 10th पास हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यांत्रिक में 10th बेस पर अगर आपने 10th पास है और 10th के बाद आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 10th के बाद लेकिन आपका 3 से 4 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप 10th एंड 12th बेस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके बाद भी आपका इंजीनियरिंग में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन में आपने किया हुआ है 2 से 3 साल का, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपने जहाँ से भी किया हुआ है वो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रांचेस आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग। सो यहाँ पर ब्रांच डिटेल दी गई है, किस किस ब्रांच से मांगा गया है वो आप यहाँ पर देख लेंगे। एज लिमिट है मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 22 ईयर। 18 से 22 साल एज लिमिट रखी गई है। यानी कि आप नाविक जीडी एंड यांत्रिक के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1 फरवरी 2000 से लेकर के 31 जनवरी 2004 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए। एंड नाविक डीवी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1 अप्रैल 2000 से लेकर के 31 मार्च 2004 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए। दोनों ही डेट इसमें इंक्लूड की जाएंगी। अपर एज रिलैक्सेशन, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जैसे कि अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 इयर्स का, OBC कैंडिडेट हैं तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। वैकेंसीज डिटेल हम देखें तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए टोटल वैकेंसीज 260 हैं, जिसमें सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज हैं। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 50 हैं। यांत्रिक में मैकेनिकल के लिए 20, इलेक्ट्रिकल के लिए 13 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 7 वैकेंसीज हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो आपके जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा 4 स्टेजेस में होगा। स्टेज फर्स्ट आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जिसका यहाँ पर डिटेल में किस तरह से होगा 5 सेक्शंस रहेंगे जिसमें डिटेल दिया गया है, आप नोटिफिकेशन में क्लियर कर लीजिएगा। स्टेज सेकंड में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें आपसे 1.6 किलोमीटर की रनिंग की जाएगी, 7 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी एंड 20 स्क्वाट ये आप देख रहे हैं उठक बैठक करनी होगी एंड 10 पुशअप
सो ये आपका फिजिकल फिटनेस ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद ही इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो स्टेज 3 रहेगी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनल मेडिकल जो होगा एट चिल्का पर, ठीक है। इसके बाद 4th स्टेज होगी जिसमें आपकी ट्रेनिंग के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ट्रेनिंग दी जाएगी। अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना है। 2 जुलाई से 16 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। joinindiancoastguard.cdec.in पर जाकर के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो यहाँ पर दिया गया है। 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट और भी डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, सो वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। अब एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहेगा, किस सिटी में रहेगा, सो वो आपका जो भी आपका जो 5 प्रेफरेंस आप दे सकते हैं एग्जामिनेशन सिटी के लिए। 5 प्रेफरेंस में से आपका जो भी फर्स्ट पर रहेगा वो आपको दी जा सकती है। और इसमें आपका 30 किलोमीटर्स की विथिन यहाँ पर दिया गया है। आपकी जो फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए विथिन 30 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्रेजेंट कम्युनिकेशन रेजिडेंसी, ठीक है। सो 5 प्रेफरेंस आप दे सकते हैं, इसमें आपको 5 प्रेफरेंस देनी होगी। इसके बाद हम देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे टेंटेटिव डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन की आई हुई हैं, जिसमें नाविक जीडी के लिए स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड 4 में तो आपका सितंबर में हो सकता है स्टेज स्टेज 1, सेकेंड आपका स्टेज होगा अक्टूबर में एंड जो लास्ट रहेगा वो नाविक के लिए रहेगा फरवरी में, नाविक डीवी के लिए रहेगा अप्रैल में एंड यांत्रिक का फरवरी 2022 में हो सकता है। ये टेंटेटिव डेट्स हैं, चेंज भी हो सकती हैं, सो आप अपडेट चेक करती रहेगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ऑफ ईच स्टेजेस, सो यहाँ पर सभी स्टेजेस में डिटेल में डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड रहेंगे सभी स्टेजेस के लिए वो दिया गया है, वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। हाइट यहाँ पर 157 सेंटीमीटर्स रखी गई है, ओके। एंड टैटू से रिलेटेड दिया गया है एंड ट्रेनिंग कितनी रहेगी, कब रहेगी, इसकी डेट मैंने आपको बता दी है क्योंकि 4th स्टेज जो रहेगी वो आपकी ट्रेनिंग के लिए रहेगी। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस, तो जो अदर जैसे कि SC ST जो कैंडिडेट हैं उनके लिए तो एप्लीकेशन फ़ीस माफ़ है, आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी है। लेकिन इनके अलावा जो अदर कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करेंगे उनको 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, जो कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में हम यहाँ पर एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। सैलरी क्या रहेगी, तो यहाँ पर जो नाविक जीडी की रहेगी वो बेसिक पे 21,700, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 21,700 एंड यांत्रिक के लिए बेसिक पे 29,200। इसके बाद जो भी अलाउंसेस वगैरह इंक्लूड किए जाएंगे एंड साथ में यहाँ पर प्रमोशंस भी दिए गए हैं। प्रमोशंस किस तरह से, तो प्रधान अधिकारी, प्रधान सहायक इंजीनियर के पद पर, और यहाँ पर आपकी जो पे स्केल रहेगी वो 47,600, ठीक है। अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे जो कि यहाँ पर डिटेल में दिए गए हैं, इंश्योरेंस कवर, वो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं एक बार फुली नोटिफिकेशन केयरफुली रीड कर लीजिएगा। लास्ट डेट इसकी 16 जुलाई रहेगी। 2 जुलाई से 16 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। थैंक यू।